अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ता कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसे बॉईल करने के बाद इसे मैंने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इतनी देर कुक किया है कि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ़ हो जाए। इसे वक्फे वक्फे से स्पून चलाते रहें ताकि दूध नीचे से लगे ना। दूध की क्वांटिटी जब हाफ़ रह गई तब मैंने इसके अंदर 1/3 कप चीनी का ऐड किया है। आप चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें जो क्रीम भी लेटर ऑन ऐड करूँगी वो भी मीठी है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से और साथ ही क्रीम अगर आप फीकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस हिसाब से इसमें चीनी को एडजस्ट कर लीजिएगा। चीनी की जगह पर इसमें आप कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1/4 कप मैंने क्रश किए हुए पिस्ते ऐड किए हैं और ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। मैंने यहाँ ग्रीन और येलो फूड कलर मिक्स कर ऐड किया है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप कलर पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं और जो कुल्फ़ी का नेचुरल कलर होता है उसके साथ भी आप पिस्ता कुल्फ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो जाए आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और आधा कप खोया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इतनी देर कुक करें कि खोया बहुत अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स हो जाए। इसके बाद अब इसे गाढ़ा करने के लिए एक बोल में मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में 3 से 4 टेबल स्पून दूध शामिल कर इसका मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। आप दूध की जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर को कुल्फ़ी के मिक्सचर में मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए ऐड कर दीजिए और इसे इतनी देर कुक करें कि कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसी का हो जाए। इसके बाद आप इसे चूल्हे से हटा दें और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। मैं इसे सेपरेट बोल में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। जैसे ही कुल्फ़ी का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आ गया, मैंने इसके अंदर 1 कप व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल की है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बीट करके क्रीम को ऐड किया है और यहाँ मैं व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें नॉर्मल पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप पिस्ता एसेंस के ऐड किए हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके बगैर भी कुल्फ़ी बहुत मज़े की बनेगी। तमाम चीज़ों को मैंने बीटर से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके बाद मैं इसे फ्रीज़र में इतनी देर तक सेट होने के लिए छोड़ूंगी जब तक कि ये सेमी सेट हो जाए। मतलब सेंटर से आपको लगेगा कि थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में है, पर इसकी बेस और साइड से ये कुल्फ़ी की तरह सेट होना शुरू हो जाएगी। दोबारा मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है और एक बार फिर मैं इसे बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी मज़ीद फ्लफ़ी हो जाए। और इस तरह किसी भी आइसक्रीम में डबल बीट करने के बाद आइस क्रिस्टल्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस स्टेज के बाद मैं इसे कुल्फ़ी मोल्ड में सेट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे एयरटाइट बॉक्स में भरकर भी सेट कर सकते हैं। बाद में आप इसके स्कूप्स निकाल कर इसे कुल्फ़ा आइसक्रीम की तरह एंजॉय करें, या फिर आप केक लोफ टिन के अंदर इसे सेट कर लीजिए और इसके स्लाइसेस कट करके भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये कुल्फ़ी मोल्ड यूज़ कर रही हूँ और आज मैं इसका लिड नहीं लगाने वाली, मैं इसमें स्टिक लगा रही हूँ। तो मैंने इसे एल्युमिनियम फॉइल के साथ ऊपर से कवर किया है और बीच में आइसक्रीम स्टिक इंसर्ट कर दी है और इसे इतनी देर तक फ्रीज़र में रख दिया है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसे मोल्ड से निकालने के लिए चाहे आप इसे पानी के ग्लास में डिप कर कुछ सेकंड्स के लिए रख दीजिए, बहुत ईजिली निकल आती है, या फिर आप सिंपल छुरी के साथ इसकी साइड्स को लूज़ कर लें और बहुत ही ईजिली कुल्फ़ी मोल्ड से कुल्फ़ी को निकाल लें। कुल्फ़ी जब सेट हो जाए तो आप इसे डीमोल्ड कर बटर पेपर में रैप कर भी रख सकते हैं। इस तरह से आपको हर बार डीमोल्ड करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वांटिटी के साथ इस साइज़ की मेरी 13 कुल्फ़ियाँ रेडी हुई हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।